श्री गणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः। संस्कृत सूक्तियां कक्षा 6 से 10वीं संस्कृत पुस्तकों एवं व्याकरण के वीडियो और रीड संस्कृत के वीडियोस हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। हमारा चैनल के शिक्षा गुरु संस्कृत को सब्सक्राइब करें। तो देखिए, राजस्थान के रीट एग्जाम में संस्कृत की सूक्तियां हैं और सेकंड ग्रेड एग्जाम में भी, संस्कृत में भी। तो आज हम सूक्तियों का अध्ययन कर रहे हैं। सूक्तियों को किस तरीके से करना चाहिए, कैसे हम सूक्तियों के प्रश्न सही कर सकते हैं, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये जो सूक्तियों से संबंधित बातें हैं, इन बातों के बाद में हम संस्कृत की कुछ सूक्तियों का गायन करेंगे। ये वैसे तो संस्कृत की बहुत सारी सूक्तियां हैं, लेकिन जो मुख्य ग्रंथों की सूक्तियां हैं, उन ग्रंथियों का हम वाचन करेंगे। तो उसको सुनने मात्र से ही उसके प्रश्न कैसे राइट हो सकते हैं, उस प्रक्रिया को हम बता रहे हैं। रीट पाठ्यक्रम में संस्कृत सूक्तियां शामिल है। इसका प्रश्न कैसे सही करें, हम उस तरीके से ही पढ़ाएंगे। सूक्ति का संधि विच्छेद है, सु प्लस उक्ति है और उक्ति स्त्रीलिंग शब्द है। वच धातु और कतिन प्रत्यय से बने हुए हैं। कतिन प्रत्यय कृत प्रत्ययों में आता है और इसका सु प्लस वच प्लस कतिन ये विस्तार है। वैसे पूछा नहीं जाता है कि सूक्ति का क्या अर्थ, कैसे इसका संधि विच्छेद और प्रत्यय है, लेकिन फिर भी कोर्स में है तो यहाँ लिख देते हैं। वहां पर आपको एक सूक्ति दी जाएगी, उसके प्रश्न किस प्रकार से पूछेंगे ये भी हमने यहाँ पर बताया है। सु अर्थात अच्छी उक्ति, अर्थात बात, या फिर अच्छे वचन, मीठी वाणी, मधुर वचन, अनमोल वचन, सुंदर वचन, सुंदर पंक्ति, कल्याणकारी वचन आदि अर्थ निकलते हैं सूक्ति के। अब सूक्ति कहां से आई? संस्कृत के पद्य ग्रंथों यानी श्लोक वाले ग्रंथों या वेदों में जो हिंदी लोकोक्तियों या कहावतों जैसी सार्वजनिक या सामान्य बातें लिखी हुई है, उन्हें सूक्ति के रूप में लेकर संग्रह कर दिया। जैसे भारवी द्वारा लिखे किरातार्जुनीयम ग्रंथ की सूक्ति है, प्रलीन भूपालम अभिस्थिरायते प्रशासदया वारीति मंडलम भुवः सचिन्तयत्येव भीयस्त्वद्देश्यतिर्रहोप दुरन्ता बलवद विरोधिता। तो यहाँ पर ये पूरा श्लोक है, उसके लास्ट में अहो दुरंता बलवद विरोधिता ये सूक्ति है। यानी ये जो किरातार्जुनीयम नाम का भारवी का ग्रंथ है, इस ग्रंथ में जब पांडव वनवास में रहते हैं तो वहां उनका दूत युधिष्ठिर को दुर्योधन के बारे में कहते हैं कि प्रलीन भूपालम विस्तिरायति प्रशादावारिति मंडलम भुवः, यानी कि सभी राजाओं को हरा चुके और समुद्र तक पृथ्वी का साम्राज्य करने वाला दुर्योधन, वह दुर्योधन चिंतयति एव भीयः त्वद एष्यति, त्वद आपकी तरफ से आने वाली, भीय डर से, चिंतयति एव सोचता ही है, चिंता करता ही है। यानी हे युधिष्ठिर, आपकी ओर से उसको जो डर लगता है उसके बारे में उसे चिंता है, क्योंकि वो पूरे समुद्र तक पृथ्वी का साम्राज्य करता है, फिर भी उसे डर लगता है। अब ये बात तो उसने भारवी ने किरातार्जुनीयम ग्रंथ में बात कही है जो महाभारत पर आधारित है, लेकिन ये जो अहो दुरंता बलवद विरोधिता, ये न तो पांडवों से संबंधित है न हमसे, और ऐसे कहे तो ये सबके लिए लागू होती है। जो बात सबके लिए लागू होती है वो सूक्ति होती है। इसका मतलब क्या होता है? अहो दुरंता बलवद विरोधिता। यहाँ देखो, अहो दुरंता बलवद विरोधिता, अहो बलवत विरोधिता, दुर अंता, अहो यानी अरे, बलवत यानी बलशालियों का, विरोधिता यानी विरोध करना, दुर अंता बुरे अंत वाला होता है। अरे बलशालियों का विरोध करना तो बुरे अंत वाला होता है। अब बात समझ में आया कि सूक्ति क्या होती है? अब देखो, कहीं कहीं तो संपूर्ण श्लोक ही सूक्ति होता है, पूरा श्लोक सूक्ति में लिखा जाता है, सामान्य बात लिखी जाती है, अनमोल वचन। अब देखिए, सूक्तियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं।
इसी सूक्ति को लेकर के यहां पर 3 प्रकार के प्रश्न आपको दिए हैं। इस प्रकार के प्रश्न रीट में पूछे जाते हैं। लेकिन देखिए अब बताते हैं, इस तीनों प्रश्नों के बाद में चर्चा करते हैं। अहो दुरंता बलवद विरोधिता इयं सूक्ति कस्य ग्रंथस्य अस्ति। यह सूक्ति कौन से ग्रंथ की है? यह सूक्ति कौन से ग्रंथ की है? शिवराज विजय, किरातार्जुनीयम, रघुवंशम, उत्तर रामचरितम। शिवराज विजय नहीं, किरातार्जुनीयम हाँ किरातार्जुनीयम की है, तो ये राइट हो गया आपका, ठीक है ना। रघुवंशम इसकी भी नहीं है, उत्तर रामचरितम इसकी भी नहीं है। इस तरीके से आपको ये प्रश्न पूछ सकते हैं। दूसरा प्रश्न, अहो दुरंता बलवद विरोधिता इयं सूक्ति केन कविना विरचित है। यह सूक्ति कौन से कवि द्वारा रची हुई है? मतलब ग्रंथ का नाम पूछ रहे हैं तो कवि का नाम भी पूछ सकते हैं। अंबिका दत्त व्यास, भारवी, कालिदास, भवभूति। तो आपके भारवी ने लिखा था, तो इसमें भी 2 राइट है, इसमें भी 2 राइट है। आया समझ में? लेकिन ऐसे प्रश्न सेकंड ग्रेड में पूछे जाते हैं। रीट में आपको कौन सी सूक्ति कौन से ग्रंथ से लिखी है, ऐसे प्रश्न बहुत कम चांस है, 5% चांस रहता है। 95% इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जो तीसरा प्रश्न पूछा है, पीछे जो भी प्रश्न पूछे इस प्रकार के पूछे गए हैं, तो आप निश्चिंत रहे, क्योंकि सूक्तियां तो अनाप शनाप है, असंख्य है, ठीक है ना। 500 से 1000 सूक्तियां हैं, तो इस तरह से 1000 सूक्तियों का याद नहीं रहता है कि कौन सी सूक्ति कौन से ग्रंथ से है। क्योंकि जो संस्कृत में बीए करते हैं, एमए करते हैं, या आगे संस्कृत में और अध्ययन करते हैं, जिनको गहरा ज्ञान होता है, वो तो बता सकते हैं। लेकिन जिन्होंने 10वीं तक संस्कृत पढ़ी है और उसके बाद में रीट में उसको जरूरत पड़ती है, तो वो कैसे अध्ययन कर सकता है, वो हम पढ़ा रहे हैं। तो देखिए, अहो खाली जगह बलवद विरोधिता सूक्ति पूर्ति अर्थम उचित पदम अस्ति। ये सूक्ति पूर्ति करने के लिए इसके बीच में खाली जगह में क्या आएगा? तो अहो के बाद में जो यहां आएगा सुष्टु, दुरंता, श्वेंता, कठिनम। तो दुरंता इसका राइट होगा और 1 नंबर मिल जाएगा। 30 में से 30 नंबर आने में 30 में से 29 नहीं होंगे, एक सूक्ति का क्वेश्चन आपके राइट हो जाएगा। इस तरीके से आपको जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम आपको सूक्तियों से संबंधित किस तरीके से तैयारी करनी है, तो हम आपको बता देते हैं कि आपको हम भिन्न भिन्न ग्रंथों की सूक्तियां बता रहे हैं नेक्स्ट नोट्स के अंदर। तो उन सूक्तियों का आपको क्या करना है कि आप किताबों में से पढ़ सकते हो, लेकिन जैसे मैंने आपका अहो दुरंता बलवद विरोधिता, आप बार बार इसको सुनोगे तो यहां अहो दुरंता बलवद खाली जगह दे दी तो भी आपके माइंड में रहेगा कि यहां बलवद था। इसलिए मैं आगे जो सूक्तियां हैं उनके ग्रंथों में उन सूक्तियों का गायन करूंगा। एक एक सूक्ति को 2 बार गाऊंगा, तो आप उसको सुनते रहें। 1 बार सुने, 2 बार सुने, 3 बार सुनोगे तो आपके सूक्ति टॉपिक क्लियर हो जाएगा। क्या होगा कि आपके ये ऐसे क्लियर होगा कि क्वेश्चन राइट हो जाएगा, कि बीच में से आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पर ये सुना था हमने, तो ऑप्शन में सामने दिखेगा, झट से आपका राइट हो जाएगा। और मुख्य मुख्य सूक्तियां अपन करेंगे मुख्य मुख्य ग्रंथों की। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कुमार संभवम महाकवि कालिदास, विभिन्न संस्कृत ग्रंथों की प्रमुख सूक्तियों का संकलन यहाँ पर है। सबसे पहले कुमार संभव महाकवि कालिदास की कुमार संभव में से 12 सूक्तियां और किरातार्जुनीयम के जो अभी आपके सामने थी ना 10वीं, देखो अहो दुरंता बलवद विरोधिता, उसकी कुल 35 सूक्तियां यहाँ पर संकलित है, महाकवि भारवी द्वारा संकलित है। हम आपको याद दिला दें कि हमारे चैनल पर ये केवल सूक्तियां ही नहीं है, संपूर्ण एवं विधिवत कोर्स करवाने वाले राजस्थान का एकमात्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। 6ठी से 10वीं संस्कृत व रीट संस्कृत का संपूर्ण कोर्स कराने वाला राजस्थान का एकमात्र चैनल है के शिक्षा गुरु संस्कृत, जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हो। तो रीट के अंदर आपके जो बहुत सारे टॉपिक है, उनमें से संस्कृत व्याकरण के जो टॉपिक है, वर्णमाला, उच्चारण स्थान, प्रयत्न, संधि, अव्यय, शब्द रूप, धातु रूप, समास, कारक, प्रत्यय, वाच्य, पुरुष, लिंग, वचन, विभक्ति, विशेषण, विशेष्य, उपसर्ग, अशुद्धि संशोधन, अनुवाद लेखन,
इस तरह के टॉपिक आपके कोर्स में हैं। बाकी ये छठी से 10वीं तक बच्चों के हैं। तो ये सारे के सारे टॉपिक व्याकरण के आपके जो कोर्स में हैं, रीट में, ये सारे के सारे हमारे चैनल पर बहुत ही अच्छे और सरल तरीके से समझाए हुए हैं। क्योंकि वाच्य है, समास, कारक जैसे बहुत बड़े भारी भारी टॉपिक है, और संधि को भी इस तरीके से, उच्चारण स्थान और वगैरह सबको इस तरीके से ट्रिक से समझाया हुआ है कि आपको पूरा समझ में आए। तो इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके और सारे के सारे टॉपिक देखें, यानी कि पूरा सिलेबस पढ़ाया हुआ है। अब कैसे आप लोग हमारे सारे टॉपिक तक पहुंचेंगे, हम आपको बता देते हैं। जो लोग जानते हैं वो थोड़ी शब्द रखें, 30 सेकंड में मैं आपको बता दूंगा। ये आपका वीडियो अभी देख रहे हो, इसके नीचे जो चैनल का नाम लिखा हुआ उसके पास में सब्सक्राइब बटन है, वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब के पास में हमारे चैनल का नाम लिखा हो, उसको क्लिक करेंगे तो ये आपका पोर्शन खुलेगा। इसके अंदर आपको सबसे ऊपर, क्योंकि वीडियो तो आपका सबसे नीचे यहाँ चल रहा है, यहाँ ये बटन है, यहाँ क्रॉस का बटन है, होम, वीडियो, प्लेलिस्ट और चैनल नाम लिखा हुआ है। तो प्लेलिस्ट आप क्लिक करेंगे, यहाँ हमारा फोटो और ये चैनल का नाम वगैरह है। तो आप प्लेलिस्ट क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट आ जाएगी। प्लेलिस्ट में 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं के पाठ्य पुस्तक का और व्याकरण का अलग अलग है, और 11 प्लेलिस्ट है। उसमें से रीड संस्कृत का जो प्लेलिस्ट है उसको आप क्लिक करेंगे तो रीड के जितना भी वीडियो बने हुए हैं वो आपके सामने होंगे। इसलिए आप सारे के सारे वीडियो देख के पूरा कोर्स करें 30 नंबर का। अब बताएं आपको कि किस तरीके से आपको ये प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले बता भी दिया था, जैसे प्रियसु सौभाग्य फला ही चारुता, तो प्रियसु खाली जगह चारुता, सौभाग्य फला की जगह खाली जगह आ जाएगा। तो उसको क्लियर करने के लिए आपको सारी की सारी, अभी तो ये एक नोट्स है, ऐसे 3-4 नोट्स और है, उसमें आपको पता करना है कि इसको हम गाएंगे मधुर आवाज में। तो आपको क्या है कि श्रवण करना है, बार बार 3-4 बार सुन लोगे तो आप क्या है कि क्वेश्चन को राइट कर दोगे। वैसे पढ़ोगे तो दिमाग में नहीं रहेगा, और ऐसा दिमाग में रह जाता है। तो चलिए पहले कुमार संभव की शुक्ति देख लेते हैं। प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता, प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता। प्रत्येक शुक्ति को 2 बार बोला जाएगा। कैप्सितार्थ स्थिर निश्चम मनपयश्च निम्नाभिमुखं प्रतिपयेत। कैप्सितार्थं स्थिर निश्चम मनपयश्च निम्नाभिमुखं प्रतिपयेत। पदं सहित भ्रमरस्य पेलवं शीर्षं पुष्पं न पुनः पतत्रीण। पदं सहित भ्रमरस्य पेलवं शीर्ष पुष्पं न पुनः पतत्रीण। न वृद्ध न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्ष्यते, न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्ष्यते। शरीरं माध्यं खलु धर्म साधनं, शरीरं माध्यं खलु धर्म साधनं। कैकर प्रसारयेत पंतगर रत्न सूचये, कैकर प्रसारयेत पंतगर रत्न सूचये। न रत्नम् अन्विष्यति मृग्यते हि तत्, न रत्नमन्विष्यति मृग्यते हि तत्। मनोरथानां गतिर्न विद्यते, मनोरथानां गतिर्न विद्यते। नैकाम वृत्तिर्वचनीयं मीक्ष्यते, नैकाम वृत्तिर्वचनीयं मीक्ष्यते। द्विसन्ति मन्दाश्चरितम् आत्मनामयि, द्विसन्ति मन्दाश्चरितम् आत्मनामयि। न केवलं यो महतो यपभाषते शृणोति तस्मादपि यः स पापभाक्। न केवलं यो महतो यपभाषते शृणोति तस्मादपि यः स पापभाक्। क्लेश फलेन हि पुनर्नवतां विधत्ते, क्लेश फलेन हि पुनर्नवतां विधत्ते। ये आप इसी 2nd ग्रेड में पूछा था
कि ये कौन से ग्रंथ से लिया हुआ है। अब हम किरातार्जुनीय महाकवि भारवी की शुक्तियों को पढ़ते हैं। हितम मनोहारि च दुर्लभम वचे, हितम मनोहारि च दुर्लभम वचे, न विव्यते तस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुम् इच्छन्ति मृषा हितैषिणः, न विव्यते तस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुम् इच्छन्ति मृषा हितैषिणः। वरं विरोधोऽपि समम् आत्मभिः, वरं विरोधोऽपि समम् आत्मभिः, न वाञ्छनीया प्रभवोऽनुजीविभिः, न वाञ्छनीया प्रभवोऽनुजीविभिः। सुदुर्लभा सर्वमनोहरा गिरः, सुदुर्लभा सर्वमनोहरा गिरः, स किं सखा साधून् शास्ति यो यदिपै, स किं सखा साधून् शास्ति यो यदिपम्, हिताज्य संसृणुते स किं प्रभो, हिताज्य संसृणुते स किं प्रभो। सदयनुकूलेषु हि कुरुते रतिं नृपेषु अमात्येषु च सर्वसम्पदा, सदायनुकूलेषु हि कुरुते रतिं नृपेषु अमात्येषु च सर्वसम्पदा। गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया, गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया। अहो दुरंता बलवद विरोधिता, अहो दुरंता बलवद विरोधिता। व्रजन्ति ते मूढधिये पराभवं भवन्ति मायाविषु येन मायिनः, व्रजन्ति ते मूढधिये पराभवं भवन्ति मायाविषु येन मायिनः, व्रजन्ति ते मूढधिये पराभवं भवन्ति मायाविषु येन मायिनः। अमर्ष शून्येन जनस्य जन्तुना न जातहारदेन विद विशारद, अमर्ष शून्येन जनस्य जन्तुना न जातहारदेन विद विशारद। विषादर विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्तय, विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्तय। निहन्ति दण्डेन स धर्मविपल्वम्, निहन्ति दण्डेन स धर्मविपल्वम्। प्रियाणि वाञ्छन्त शुभिमहि समीहितुमे, प्रियाणि वाञ्छन्ति अशुभिमहि समीहितुमे। प्रवृत्तिसार खलु मादृशां गिरः, प्रवृत्तिसाराम खलु मादृशां गिरः। परे पर्यासित वीर संपदाम पराभवोऽप्योत्सव एव मानिनां, परेर पर्यासित वीर संपदाम पराभवोऽप्योत्सव एव मानिनां। व्रजन्ति शत्रून् वधूय निष्प्रिया समेन सिद्धि मुनियो न बुभृता, व्रजन्ति शत्रून् वधूय निष्प्रिया समेन सिद्धि मुनियो न बुभृता। ननु वक्त्री विशेषणी स्पृहा गुणग्रेया वचने विपश्चिता, ननु वृत्ति विशेषणी स्प्रिया गुणग्रिया वचने विपश्चिता। निराश्रया हन्त हता मनश्विता, निराश्रया हन्त हता मनश्विता। अरीषु हि विजयार्थिने क्षितिसा, विदधति विदधति सोपदि सन्धि दूषणानि। अरीषु हि विजयार्थिने क्षितिसा, विदधति सोपदि सन्धि दूषणानि। अरीषु हि विजयार्थिने क्षितिसा, विदधति सोपदि सन्धि दूषणानि। विनिपातनी वृत्तनक्षमतमालमम्बनम् आत्मशरुषम्, विनिपातनी वृत्तनक्षमतमालम्बनम् आत्मशरुषम्।
क्योंकि इसके अलावा कोई तरीका नहीं है कि आपके क्वेश्चन राइट हो। आप बार बार पढ़ोगे, माइंड में रहेगा, गाया हुआ माइंड में रहेगा। निवसन्ति पराक्रमाशयं न विषादेन समं समृद्धय, निवसन्ति पराक्रमाशयं न विषादेन समं समृद्धय, लब्धयन् खलु तेजसा जगन्न महानिच्छत्ते बुन्नीमन्यता, लब्धयन् खलु तेजसा जगन्न महानिच्छते बुन्नीमन्यता, अभिभूति भयात सुनतः सुखमुञ्चते न धाममानिने, अभिभूति भयात सुनतः सुखमुञ्चते न धाममानिने, सहसा वेददेत न क्रियामय विवेक परमापदाम पदमय, सहसा वेददेत न क्रियामय विवेक परमापदाम पदमय, नयहीनाद परजत्ये जनै, नयहीनाद परजयते जनै, भवन्ति भव्येषु हि पक्षपाता, भवन्ति भव्येषु हि पक्षपाता, रम्याणां विकृतेरपि श्रेयं तनोते, रम्याणां विकृतेरपि श्रेयं तनोते, सा लक्ष्मी अपकरुते मया परेशान, सा लक्ष्मी अपकुरुते मया परेशान, सुलभा रम्यता लोके दुर्लभम हि गुणार्जनम, सुलभा रम्यता लोके दुर्लभम हि गुणार्जनम, अमृतायते हि सुतरः सुकर्मणामय, अमृतायते हि सुतरः सुकर्मणामय, शताम हि वाणी गुणमेव भाषते, शताम हि वाणी गुणमेव भाषते, गुरुताम नयन्ति हि गुणान् सहति, गुरुताम नयन्ति हि गुणान् सहति, प्रशमारभरणं पराक्रमै, प्रशमाभरणं पराक्रमै इति किरातार्जुनीयम्। अब हम शिशुपाल वध, शिवराज विजय और उत्तर रामचरित सूक्तियों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले शिशुपाल वध महाकवि माघ ने लिखा था। अनपेक्षे गुणा गुणौ जने स्वरुचि में निश्चय यतो अनुधावति, अनपेक्षे गुणा गुणौ जने स्वरुचि में निश्चय यतो अनुधावति, अनिर्लोडित कार्यस्य वाग्जालं वाग्मनो वृथा, अनिर्लोडित कार्यस्य वाग्जालं वाग्मनो वृथा, अपदोषतेव विगुणस्य गुणे, अपदोषतेव विगुणस्य गुणे, अभिनिविष्ट बुद्धिषु व्रजति व्यर्थकतां सुभाषितम्, अभिनिविष्ट बुद्धिषु व्रजति व्यर्थकतां सुभाषितम्, उत्तिष्ठमानस्तु परो नोपेक्ष्य पथ्यमिच्छता, उत्तिष्ठमानस्तु परो नोपेक्ष्य पथ्यमिच्छता, उपदेश परापरेष्वपि स्वविनाशाभिमुखेषु साधवै, उपदेश परापरेष्वपि स्वविनाशाभिमुखेषु साधवै, उपायमास्थितस्यापि नश्यत्यर्था प्रमाद्यते, उपायमास्थितस्यापि नश्यत्यर्था प्रमाद्यते, ऋत्तेरवेक्षालयेतुं क्षमेतकः, क्षपातमष्काण्डमलेमशं नभ, ऋत्तेरवेक्षालयेतुं क्षमेतकः, क्षपातमष्काण्डमलेशं नभ, औचित्यं गणयते को विशेषिकामय, औचित्यं गणयते को विशेषिकामय, कदापि खलु पापनाममलं श्रेयसे यतः, कदापि खलु पापनाममलं श्रेयसे यतः, कस्मिन् वा सजल् गुणे गिराम पटुत्वं,
कस्मिन् वा सजलगुणे गिरां पटुत्वं कामिनां मण्डन श्रीर्वर्जति हि सफलत्वं वल्लभालोकनेन कामिनां मण्डन श्रीर्व्रजते हि सफलत्वं वल्लभालोकनेन किमिव हीनै किमिव न शक्तिहरं ससाध्वसानां किमिव न शक्तिहरं ससाध्वसानां क्षणे क्षणे यन्नवतामुपेते तदेव रूपं रमणीय यताया क्षणे क्षणे यन्नवतामुपेते तदेव रूपं रमणीयताया चतुर्थोपाय साध्ये तुरिपौ सान्त्वम् अपक्रिया चतुर्थोपाय साध्ये तुरिपौ सान्त्वम् अपक्रिया चपला जनं प्रतिने चोद्यमदः चपला जनं प्रतिने च उद्यमदः छन्दानुवृत्ते दुसाद्या सुहृदो विमनीकृता छन्दानुवृत्ते दुसाद्या सुहृदो विमनीकृता चपलात्मिका प्रकृति एव कीदृशी चपलात्मिका प्रकृति एव कीदृशी ज्ञातसारोऽपि खल्वेक संदिग्धे कार्यवस्तुनि ज्ञातसारोऽपि खल्वेके संदिग्धे कार्यवस्तुनि तव कर्मणैव विकसत्य सत्यता तव कर्मणैव विकसत्य सत्यता तेजस्वी मध्ये तेजस्वी दवियानपि गण्यते तेजस्वी मध्ये तेजस्वी दवियान गण्यते दाक्ष्यं हि सद्ये फलदं दाक्ष्यं हि सद्ये फलदं दुस्तज्ये खलु सुखादपि मानः दुस्तज्ये खलु दुःखादपि मानः भवन्ति न पुण्यकृतां मनीषिणः भवन्ति न पुण्यकृतां मनीषिणः ननु सर्वे एकसमवेक्ष्य कमपि गुणमेति पूज्यताम् ननु सर्वे एव समवेक्ष्य कमपि गुणमेति पूज्यताम् न यन्नियन्तु समभावि भानुना न यन्नियन्तु समभावि भानुना नान्यस्य गन्धम् अपि मानभृत्तः सहन्ति न अन्यस्य गन्धम् अपि मानभृत्तः सहन्ति निवृत्तिर्हि मनसो मदहेतु निवृत्तिर्हि मनसो मदहेतु परिभवो अरिभवो हि सुदुःसह परिभवो अरिभवो हि सुदुःसह बृहत् सहाय कार्यान्तं छोदेयानपि गच्छति बृहत् सहाय कार्यान्तं छोदेयानपि गच्छति किमस्ति कार्यं गुरुयोगिनामपि किमस्ति कार्यं गुरुयोगिनामपि सुपात्रनिपेक्ष सुपात्रनिक्षेप निराकुलात्मना सुपात्रनिक्षेप निराकुलात्मना सदाभिमानेकधना हि मानिनै सदाभिमानेकधना हि मानिनै परिभाषेव गरेऽसे यदाज्ञा परिभाषेव गरेऽसे यदाज्ञा पूर्वरंग प्रसंगाय नाटके अस्य वस्तुनै पूर्वरंग प्रसंगाय नाटके यस्य वस्तुनै शरीर भाजाम भवति दर्शनं वैनक्ति काल त्रितये अपि योग्यतां
शरीर भाजाम भवति दर्शनं व्यनक्ति कालत्रयेऽपि योग्यतामयि शरीर भाजाम भवति दर्शनं व्यनक्ति कालत्रयेऽपि योग्यतामयि इति शिष्योपदेशे। अथ शिवराज विजय पंडित अंबिकादत्त व्यासकृत कार्यं वा साधयेयं देहं वा पातयेयं कार्यं वा साधयेयं देहं वा पातयेयं प्रणम्यैव विश्वेशां कुलं मे वेदृशं राजपुत्र देशीय क्षत्रियाणां कुलं मेव दृश्यं राजपुत्र देशीय क्षत्रियाणां विलक्षणो अयं भगवान् सकल कला कलाप कलनः सकल कानन करालय कालय विलक्षणो अयं भगवान् सकल कला कलाप कलनः सकल कानन करालय कालय क्या विलक्षणो अयं भगवान् सकल कला कलाप कलनय सकल काननय करालय कालय शवमेत्मन्मात्मन्यं तस्यैव महाकालस्येति शवमेतत्मात्मन्यं तस्यैव महाकालस्येति भवदर्शेन ज्ञायते कालवेगै भवादर्शेन ज्ञायते कालवेगै इति शिवराज विजय। शिवराज विजय की 6 सूक्तियां प्राप्त हो रही है। अब हम उत्तर रामचरित्र भवभूति की ओर चलते हैं। अथ उत्तर रामचरितम भवभूति कृत्ता। भवभूति ने उत्तर रामचरितमानस लिखा था, रामायण पर आधारित ग्रंथ है। भवभूति बहुत ही अच्छे कवि हैं, उन्होंने ये लिखा था। इनकी सूक्तियां अपिग्रीवारादित्यपि दलते व्रजस्य हृदयम् अपिग्रीवारादित्यपि दलते व्रजस्य हृदयम् आपातदोषः स्नेह संवेग आपातदोषः स्नेह संवेग ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्थो यनुधावते ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्थो यनुधावते कियच्चिरं भावेगान्तरेण पूर्णचन्द्रदासनं कियच्चिरं भावेगान्तरेण पूर्णचन्द्रदर्शनं तत्तस्य किमपि द्रव्यं यो हि यस्य प्रियजने तत्तस्य किमपि द्रव्यं यो हि यस्य प्रियोजने तारामेत्रिकं चक्षुरागे तेजसे साम्यतो तेजसे साम्यतो पुटपाको प्रतिकाशो रामस्य करुणो रसे पुटपाको प्रतिकाशो रामस्य करुणो रसे पुटपाको प्रतिकाशो रामस्य करुणो रसे पराभूते शोको विकलयते माम नूतनैव पराभूते शोको विकलयते माम नूतनैव प्रिय स्पर्शो हि पाणस्ते तत्रेष निरतो जने प्रिय स्पर्शो हि पाणस्ते तत्रेष निरतो जने प्रियानासे कृतस्नं किल जगदर्ण्यं हि भवति प्रियानासो कृतस्नं किल जगदर्ण्यं हि भवति ध्रुव इव हृदस्य प्रसन्नवोद योग्ये ध्रुव इव हृदस्य प्रसन्नवोद योग्ये
वृतास्तेन विचारणीय चरितः वृतास्तेन विचारणीय चरितः भवति ननु लाभो हि रुदितं भवति ननु लाभो हि रुदितं शतां सद्भि संगः कथमपि हि पुण्येन भवति शतां सद्भि संगः कथमपि हि पुण्येन भवति शतां केनापि कार्येण लोकस्याराधनं परं शतां केनापि कार्येण लोकस्याराधनं परं प्रसाद इव मूर्तस्ते स्पर्शे स्नेहार्धशीतले प्रसाद इव मूर्तस्ते स्पर्शे स्नेहार्धशीतले प्रियाशोको जीवे कुसुममिव धर्मो ग्लप्यते प्रियाशोको जीवे कुसुममिव धर्मो ग्लप्यते सत्संगजानि निधनान्यपि तारयन्ति सत्संगनानि निधनान्यपि तारयन्ति सर्वमतिमात्रदोषाय सर्वमतिमात्रं दोषाय सर्वमतिमात्रं दोषाय साक्षात् कृतधर्माणो महर्षये साक्षात् कृतधर्माणो महर्षये सानुसंगानि कल्याणानि सानुसंगानि कल्याणानि इति रामचरितम् इति उत्तर रामचरितम्। अभी हम कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम और भर्तृहरि के नीति शतकम और शूद्रक के मृच्छकटिकम का अध्ययन करेंगे। देखिए ये अभिज्ञान शाकुंतलम है, महाकवि कालिदास की नाटक है, उसमें बहुत अच्छी सी सूक्तियाँ दी हुई है। और नीति शतक भर्तृहरि की जो ये 34 सूक्तियाँ हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सारे श्लोक जो 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में आते हैं ना, वो भर्तृहरि के नीति शतक से ही आते हैं। और मृच्छकटिकम शूद्र की इसकी भी ये इंपॉर्टेंट सूक्तियाँ हैं जिसको एक एक करके हम अध्ययन करते हैं। क्योंकि आप जानते हो, हम भी जानते हैं कि सूक्तियों का दूसरा तरीका आपके पास हो तो अच्छी बात है, लेकिन सूक्तियों के क्वेश्चन कैसे राइट करने हैं रीड में, ये एक ही तरीका है कि उसका गायन करो और उसको 3-4 बार आप सुन लेना तो दिमाग में ये सूक्तियाँ आपके भ्रमण करती रहेगी। और जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर आपके सही सटीक शब्द को आप चूज करेंगे, ठीक है ना। चलिए अभी अभिज्ञान शाकुंतलम के महाकवि कालिदास की प्रमुख सूक्तियों का हम गायन करते हैं। बलवद्दपि शिक्षितानाम् आत्ममन्ये प्रत्ययं चेत बलवद्दपि शिक्षितानाम् आत्ममन्ये प्रत्ययं चेतः आर्तत्राणाय वह शस्त्रं न प्रहर्तुं नागसि आर्तत्राणाय वह शस्त्रं न प्रहर्तुं मनगसि भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतेनाम किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतेनाम न प्रभातरलं ज्योतिरुदेति वसुधातलातये न प्रभातरलं ज्योतिरुदेति वसुधातलातये आशंक्यसे यदग्नि तदिदं स्पर्शक्षमं रत्नम् आशंकसे यदग्निं तदिदं स्पर्शक्षमं रत्नम् अहो चेष्टा प्रतिरूपिका कामिजन मनोवृत्ति अहो चेष्टा प्रतिरूपिका कामिजन मनोवृत्ति ततो गण्डकस्योपरि पिटका संवृत्त ततो गण्डकस्योपरि पिटका संवृत्त। अब यहाँ पर जितनी भी शुक्ति है ना, बहुत अच्छे अच्छे अर्थ है। बार बार अर्थ बोलने की इच्छा हो रही है लेकिन नहीं बोल सकते
क्योंकि इस तरीके से तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। आपको कृष्ण क्या राइट करना है वही करना है। देखो, ततो गंडकस्य ऊपरी पिटक समृद्ध है, इसका मतलब होता है फोड़े पर फुंसी होना। बहुत बड़ा फोड़ा हो जाता है, शरीर कहीं से सड़ जाता है, दुखनी हो जाता है, मतलब वो बहुत बड़ा हो जाता है, सड़ जाता है शरीर, और उसके ऊपर और फुंसी हो जाती है, मतलब दुख में दुख पड़ना। ततो गंडकस्य ऊपरी पिटक संवृत है। ततो गंडकस्योपरि पिटक संवृत सर्वे खलु कांतमात्मीयं पश्यति, सर्वे खलु कांतमात्मीयं पश्यति, स्निग्धजनसं विभक्तं हि दुःखं सह्यवेदनं भवति, स्निग्धजनसं विभक्तं हि दुःखं संवेदनं भवति, ग्लप्यते यथा शशाङ्कं न यथा हि कुमुदवति दिविषय, ग्लप्यते यथा शशाङ्कं न तथा हि कुमुदवति दिविषय, अहो विघ्नवत्यै प्रार्थितार्थ सिद्धयै, अहो विघ्नवत्यै प्रार्थितार्थ सिद्धयै, को नामोष्णोदकेन नवमालिकां सिञ्चति, को नामोष्णोदकेन नवमालिकां सिञ्चति, न खलु धीमतां कश्चिद् विषयो नामै, न खलु धीमतां कश्चिद् विषयो नामै, अतिस्नेह पापशङ्की, अतिस्नेह पापशङ्की, अर्थो हि कन्या परकीय एव, अर्थो हि कन्या परकीय एव, कन्या पराया धन होता है, कन्या पराया धन होता है। अर्थो हि कन्या परकीय एव, अविश्रामो अयं लोकतंत्राधिकार, अविश्रामो अयं लोकतंत्राधिकार, अतनुषु विभवेषु ज्ञातय सन्तु नामे, अतनुषु विभवेषु ज्ञातय सन्तु नामे, अनिर्वर्णीयं परकलत्रम्, अनिर्वर्णीयं परकलत्रम्, उपपन्ना हि दारेषु प्रभूता सर्वतोमुखी, उपपन्ना हि दारेषु प्रभूता सर्वतोमुखी, वशिनाम हि परपरिग्रह संश्लेष परांगमुखी वृत्ति, वशिनाम हि परपरिग्रह संश्लेष परांगमुखी वृत्ति, सहजं किल यद विनिन्दितं न खलु तत्करं विवर्जनीयं, सहजं किल यद विनिन्दितं न खलु तत्क्रम विवर्जनीयम्, उत्सव प्रिया खलु मनुष्या, उत्सव प्रिया खलु मनुष्या, भवितव्येता खलु बले बलवती, भवितव्येता खलु बलवती, सिद्ध्यन्ते कर्मसु मैत्सु अपि यन्नियोज्या, सिद्ध्यन्ते कर्मसु मैत्सु अपि यन्नियोज्या, न खलु धीमतां कश्चिदय विषयो नामे, न खलु धीमतां कश्चिद् अविषयो नामे, पूर्वाविधिरितं श्रेयो दुःखं हि परिवर्तते, पूर्वाविधिरितं श्रेयो दुःखं हि परिवर्तते, पूर्वाविधिरितं श्रेयो खलु हि परिवर्तते, उत सर्पिणी खलु मैं ताम प्रार्थना, उत सर्पिणी खलु मैं ताम प्रार्थना, इति अभिज्ञान शाकुन्तलम् अथ नीति शतकम भर्तृहरि, नीति शतक भर्तृहरि ने लिखा था, राजा भर्तृ। प्रमुख सूक्तियां, इसकी कुल 34 सूक्तियां हैं, बहुत अच्छी।
विभूषणं मौनिनां मय पंडितानां विभूषणं मौनिनां मय पंडितानां न हि गणयति शूद्रो जन्तु परिग्रह फलगुतां न हि गणयति शूद्रो जन्तु परिग्रह फलगुतां ज्वर इव मद मे व्यपगत ज्वर इव मद मे व्यपगत विवेक भ्रष्टा नाम भवति विनिपात सतमुख विवेक भ्रष्टा नाम भवति विनिपात सतमुख मूर्खस्य नास्ति औषधं मूर्खस्य नास्त्यौषधं न भवति विषत्तन्तु वरिणं वारणानं न भवति विषतन्तु वरिणं वारणानं वागभूषणं भूषणं वागभूषणं भूषणं विद्याविहीने पशु विद्याविहीने पशु साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन सत्संगति कथय किम न करोति पुंसामय सत्संगति कथय किम न करोति पुंसामय सताम कनोदिष्टं विषमनसि धारावृत्तम् इदं सताम कनोदिष्टं विषमनसि धारावृत्तम् इदं सर्वे कृच्छ्रगताय वाञ्छते जने सत्त्वानुरूपं फलं सर्वे कृच्छ्रगताय वाञ्छते जने सत्त्वानुरूपं फलम् महताम निःसीमानश्चरित्र विभूतय महताम निःसीमानश्चरित्र विभूतय न खलु वयस्तेजसो येतु न खलु वयः तेजसो येतु सर्वे गुणा काञ्चनम् आश्रयन्ति सर्वे गुणा काञ्चनम् आश्रयन्ति नाना फले फलति कल्पलतेव भूमि नाना फले फलति कल्पलता इव भूमि वारांगनेव नृपनीतिर अनेक रूपा वारांगना इव नृपनीति अनेक रूपा होतारम् अपि जुह्यानम् स्पृष्टोदयति पावके होतारम् अपि जुह्यानम् स्पृष्टोदयति पावके प्रारब्धम् उत्तम जना न परित्यज्यन्ति प्रारब्धम् उत्तम जना न परित्यज्यन्ति सेवा धर्मे परम गहनोम योगिनाम् अपि अवगम्ये सेवा धर्मे परम गहनो योगिनाम् अपि अवगम्ये नीचस्य गोचरगतै सुखम् आप्यते कै नीचस्य गोचरगतै सुखम् आप्यते कै मणिनाभूषित सर्प किम असो न भयंकर मणिनाभूषित सर्प किम असो न भयंकर प्रायेण अधम मध्यम उत्तम गुण संगरतो जायते प्रायेण अधम मध्यम उत्तम गुण संसर्गतो जायते स्वभाव येषे एवेश परोपकारिणां स्वभाव एवेश परोपकारिणं संत स्वयं परहिते विहिता वियोगा संत स्वयं परहिते विहिता वियोगा न निश्चितार्थाद विरमन्ति धीरा न निश्चितार्थाद विरमन्ति धीरा मनस्वी कार्यार्थी न गणयन्ति दुःखं न च सुखं मनस्वी कार्यार्थी न गणयन्ति दुःखं न च सुखं शीलं परमं भूषणं
शीलं परमं भूषणं रक्षन्ते पुण्यानि पुराकृतानि रक्षन्ते पुण्यानि पुराकृतानि न्यायात् पथे प्रविचलन्ति पदं न धीरा न्यायात् पथे प्रविचलन्ति पदं न धीरा प्रायो गच्छति यत्र भाग्यरहित रहितस्तत्रैव यान्त्यापदे प्रायो गच्छति यत्र भाग्यरहितस्तत्रैव यान्त्यापदे लोकत्रयं जयति कृत्स्नम् इदं स धीर लोकत्रयं जयति कृत्स्नम् इदं स धीर भवति हृदय दाहि शल्यतुल्यो विपाक भवति हृदय दाहि शल्यतुल्यो विपाक नमस्तत्कर्मभ्यो विधिरपि न येभ्य प्रभवति नमस्तत्कर्मभ्यो विधिरपि न येभ्य प्रभवति इति नीतिशतकम्। अथ मृच्छकटिकं शूद्रक नाम के कवि ने मिट्टी की गाड़ी मृच्छकटिकम नामक ग्रंथ लिखा था। उसमें जो सूक्तियां वो है अग्राह्यमा मूर्धजे श्वेता स्त्रियो गुणसमन्विता अग्राह्यमा मूर्धजे श्वेता स्त्रियो गुणसमन्विता अपयेषु तडागेषु बहुतरमुदकं भवति अपयेषु तडागेषु बहुतरमुदकं भवति नराणां यत्र हूयन्ते यौवनानि धनानि च नराणां यत्र हूयन्ते यौवनानि धनानि च अर्थतः पुरुषो नारी या नारी सार्थतः पुमान् अर्थतः पुरुषो नारी या नारी सा अर्थतः पुमान् क्रोधो पुरुषस्य स्वभावगात्रेषु एव सीदति क्रोध पुरुषस्य एव स्वगात्रेषु एव सीदति निष्फलत्वम् अलम् यान्ति वेश्या विहगभाक्षिता निष्फलत्वम् अलम् यान्ति वेश्या विहगभाक्षिता कथं हीन कुसुमादपि सकारपादपादमकरन्दबिन्दवो निपतन्ते कथं हीन कुसुमादपि सकारपादपादमकरन्दबिन्दवो निपतन्ते गणयन्ति न शीतोष्णं रमणीय अभिमुखा स्त्रिय गणयन्ति न शीतोष्णं रमणाभिमुखा स्त्रिय गुणखल्वनुरागस्य कारणं न पुनर्बलात्कार गुणखल्वनुरागस्य कारणं न पुनर्बलात्कार तपसा मनसा वाग्भि पूजिता बलिर्कर्मभि तपसा मनसा वाग्भि पूजिता बलिकर्मभि तुष्यन्ते समिनाम नित्यं देवता किं विचारिते तुष्यन्ते समिनाम नित्यं देवता किं विचारिते न जायते न च कान्तारगतो विपद्यते न जायते न च कान्तारगतो विपद्यते भवति च सन्दोपहास्यो य खलु शरणागतं त्यजति भवति च सन्दोहपास्यो य खलु शरणागतं त्यजति दरिद्र्यान् मरणाद् वा मरणं मम रोचते न दारिद्र्यं दारिद्र्यात् मरणात् वा मरणं मम रोचते न दारिद्र्यं दुष्करं विषमौषधिं कर्तुं दुष्करं विषमौषधी कर्तुं सत्य च न परिभ्रष्टं यद्दरिद्रेषु दुर्लभं सत्य च न परिभ्रष्टं यद्दरिद्रेषु दुर्लभं
न युक्तं परकलत्र दर्शनं न युक्तं परकलत्र दर्शनं न चन्द्रातापतो भवति न चन्द्रातापतो भवति न कालम् अपेक्षते स्नेह न कालम् अपेक्षते स्नेह न पर्वत्राग्रे नलिनी प्ररोहति न गर्भदा गदर्भा वाजिमधुरं वाजिधुरं वहन्ति न पर्वताग्रे नलिनी प्ररोहति न गर्दभा वाजिधुरं वहन्ति न पर्वताग्रे नलिनी प्ररोहति न गर्दभा वाजिधुरं वहन्ति गुणयुक्तो दारिद्र्योऽपि नेश्वरेर गुणे समे गुणयुक्तो दारिद्र्योऽपि न ईश्वरे अगुणे समे निशायाम नष्ट चंद्रायाम दुर्लभो मार्गदर्शके निशायाम नष्ट चंद्रायाम दुर्लभो मार्गदर्शके वरं व्यायच्छतो मृत्युर्ने गृहीतस्य बन्धने वरं व्यायतो मृत्युर्न गृहीतस्य बन्धने देवी न सिद्धिरपि लङ्घितुं न शक्या देवी न सिद्धिरपि लङ्घितुं न शक्या शिरो मुण्डितं तुण्डं मुण्डितं शिरो मुण्डितं तुण्डं मुण्डितं सर्वत्र यान्ति पुरुषस्य चलाश्वभावा सर्वत्र यान्ति पुरुषस्य चलाश्वभावा स्वभावा स्वात्मा अपि विस्मृयते स्वात्मायपि विस्मृयते इति मृच्छक्टिकम्। अब हम कादम्बरी जो बाण भट्ट की है उसकी 28 शुक्तियों का और नल चंपू त्रिविक्रम भट्ट की कुछ शुक्तियां हैं 14 शुक्तियां हैं इसका अध्ययन करते हैं। पहले कादम्बरी की शुक्तियां देख देते हैं। कादम्बरी बाण भट्ट की बहुत अच्छा ग्रंथ है, कथा ग्रंथ है। भवच्छिख्यम् अम्बग पादपांशव जयन्ति भवच्छिख्यम् अम्बग पादपांशव जयन्ति अकारणा विषकृत वीरदारुणाद सज्जनाद कस्य भयं न जायते अकारणा विषकृत वेदारुणादय सज्जनाद कस्य भयं न जायते सुभाषितं हारी विसत्यधो गलातने दुर्जनस्य कार्तरी पौरिवागमृतं सुभाषितं हारी विसत्यधो गलातने दुर्जनस्य कर्तरी पौरिवामृतं रविरिव प्रतिदिवसोपजायमानोदय रविरिव प्रतिदिवसोपजायमानोदय चक्रवर्ती लक्षणोपेत चक्रधर इव करकमलोपलक्ष्यमाण शंख चक्रलांछनय चक्रवर्ती लक्षणोपेत चक्रधर इव करकमलोपलक्ष्यमाण शंख चक्रलांछनय जलनिधि लक्ष्मी प्रसूति जलनिधि लक्ष्मी प्रसूति हर इव जित मन मथय हर इव जित मन मथय गंगा प्रवायन भागीरथ पथ प्रवृत्त गंगा प्रवाय इव भागीरथ पथ प्रवृत्त अभिसारिका इव अभिसारिकेव समर निशासु समीपमस कृद्दा जगाम राजलक्ष्मी अभिसारिकेव समर निशासु समीपस कृद्दा जगाम राजलक्ष्मी शशिकृपाण कवचे शुकलंका
शशिकृपाण कवचेषु कलंका तेजसी सवित्रा च वसता सर्वदेवमयस्य प्रकटितं विश्वरूपाकृते तेजसी सवित्रा च वसता सर्वं देवमयस्य प्रकटितं विश्वरूपाकृते अहो विधातुरस्तानि सौन्दर्य निष्पादन प्रयत्ने अहो विधातुरस्तानि सौन्दर्य निष्पादन प्रयत्ने अकरमपि हस्तैस्थित सकल भुवनं तलं राजनमद्राक्षित अकरमपि हस्तैस्थित सकल भुवन तलं राजानमद्राक्षित सकल भुवन तल सर्वरत्नानाम उदधीरे वेग भाजनम सकल भुवन तलम सर्वरत्नानाम उदधीरे विवेक भाजनम सर्वताधिक विधातारम आदर्श संयोगकारिणम सर्वताधिक विधातारम अदृश्य संयोगकारिणम चरते विमुक्ताहारं वृत्तमिव भवतो रिपुस्त्रीणां चरते विमुक्तहारं वृत्तमिव भवतो रिपुस्त्रीणां करेणी भीरे भवन करे करेणी भीरे भवन करे परिवृत्तस्तदक्षणं रराज राजा करेणी भीरिव वन करे परिवृत्तस्तदक्षणं रराज राजा अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मीमदय अपरिणामो उपशमो दारुणो लक्ष्मीमदय महतीयं खलु अनर्थ परंपरा महतीयं खलु अनर्थ परंपरा भवद्रष्टा एव भवन्ति भाजनान्युपदेशानां हृदये जलमिव गलत्युपदेष्टं हृदये जलमिव गलत्युपदेष्टं लब्धापि दुखेन परिपाल्यते लब्धापि दुखेन परिपाल्यते चंदन प्रभवो न दैति किमे अनले चंदन प्रभवो न दैति किमे अनले कनकमय इव सर्वं पश्यन्ति कनकमयम् इव सर्वं पश्यन्ति गन्धर्वनगरलेखेव पश्यत एव नश्यति गन्धर्वनगरलेखेव पश्यत एव नश्यति तरलहृद्यं प्रतिबुद्धं च मदयन्ते धनानि तरलहृदयं प्रतिबुद्धं च मदयन्ते धनानि कष्टमनञ्च वर्तिसाध्यं परमेश्वर्यरतिमिदमिराधनद्वत्वं कष्टमनञ्च वर्तिसाध्यं परमेश्वर्यतिमिराधनत्वं राज्य विश्वविकार तंद्रा प्रदा राजलक्ष्मी राज्य विश्वविकार तंद्रा प्रदा राजलक्ष्मी। अब नल चंपू त्रिविक्रम द्वारा उसका थोड़ा अध्ययन कर देते हैं। रम्या रामायणी कथा रम्या रामायणी कथा कथा कांते विभारती कथा कांते विभारती ब्राह्मणी विदोर्जनी संसद्वंदनीया समेखला ब्राह्मणी विदोर्जनी संसद्वंदनीया समेखला शूल संबंधश्चंडिका तनेषु दृश्यते न प्रजासु शूल संबंधश्चंडिकाय तनेषु दृश्यते न प्रजासु शानगरी नगर तनया गौरी मनोहरा भाति
शानगरी नगर तनया गौरी वे मनोहरा भाति जायन्ते न तु लोकस्य कदापि न विपल्लवा जायन्ते न तु लोकस्य कदापि च विपल्लवा यस्याम च दिव्य दीपाकुलालंकृता स्वर्गाय विमार्गः यस्याम च दिव्य दीपाकुलालंकृता स्वर्गाय विमार्गः नगरी नगरी यस्य संपदा सा विवर्जिता नगरी नगरी यस्य संपदा सा विवर्जिता निरूपमा नवा यौवनश्री निरूपमा नवा यौवनश्री भवन्ति रसिकः कन्दर्पशास्त्रं स्त्रिय भवन्ति रसिकः कन्दर्पशास्त्र स्त्रिय नीरं निर्जनीर्मुक्तं निर्जस्कं भुवस्थलं नीरं निर्जनिर्मुक्तं नीरजस्कं भुवस्थलं दिनपतिरपि शौर्यश्चर्य साक्षी बभूव दिनपतिरपि शौर्यश्चर्य साक्षी बभूव यन्मध्यपतितो नीचे काचोऽपि उच्चैर्मणीयते यन्मध्यपतितो नीचे काचोऽप्युच्चैर्मणीयते कविरेव कविश्रमम् कविरेव कविश्रमम् इति नलचंपू। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। हो सकता है, देखिए सूक्तियों में इस तरह का अध्ययन अपन ने किया है। इसके अलावा जो भी टॉपिक है संस्कृत व्याकरण का बहुत अच्छे तरीके से हमने अध्ययन किया है। आप लोग उसको एक बार जरूर देखें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। बहुत ज़्यादा संख्या में राजस्थान के जितने भी लोग हैं उन सभी के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए और सबको ये फायदा पहुंचना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में अगले वीडियो तक हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय तु हिंदम जय तु संस्कृतम। हे भगवान, भला सबका करो, शुरू हमसे करो। छठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।